हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल साहस स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी एक्सरसाइज करा दिया गया है। आज जो आपके सामने आपके स्क्रीन बोर्ड पे जो दिख रहा है वो आज से आपका नया टॉपिक और नया लेसन शुरू होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने द्विघात समीकरण है, जो आप देख रहे हैं द्विघात समीकरण यानी कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, और इसके बारे में हम कुछ तथ्य लिखे हैं और भी आगे बताएंगे। फिलहाल इतना समझते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे इस पे कि आखिर कैसे इसका सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप कैसे इसका सॉल्यूशन देंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं, वीडियो चालू करते हैं। इसलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो है वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है, जिसका रूप होता है, जो रूप आप देख रहे हैं यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए क्या है? ए बी और सी, यानी कि ए बी और सी। अगर इसको हम ले लें यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए क्या है? ए आपका एक रियल नंबर है, बी भी क्या है? रियल नंबर है, सी भी क्या है? रियल नंबर है। यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। जैसा कि मान लीजिए कि ए के जगह पर अगर हम 2 रखते तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस अगर बी के जगह पर 3 रख दे तो ये 3 हो जाएगा, सी के जगह पर अगर हम 5 रख दे तो ये सी हो जाएगा। तो इससे एक द्विघात समीकरण का रूप तैयार हो जाता है। बात क्लियर है? और इसके बराबर 0 कर दें तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है। ए बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5, ये भी एक द्विघात समीकरण का रूप है। एक्स स्क्वायर मतलब द्विघात समीकरण, उसका मतलब क्या समझते हैं? कम से कम 2 पद और उसका घात 2 होना चाहिए, तब जाके वो द्विघात समीकरण में आपका आ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पद है और पावर भी 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे पद है 3 लेकिन पावर है 2 तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, यहाँ देखिएगा नीचे। ए बी और सी, यहाँ समझ लीजिए कि एक रियल नंबर है जिसमें ए का मान जो है ए 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ ए का मान 0 कर दें तो ये एक्स क्या करेगा? एक्स कुछ करेगा? उसमें कुछ नहीं करेगा। यानी कि ए का मान, ये ध्यान रखना है कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और ना होने देना है उसको। यानी कि 0 का मान अगर यहाँ ए का मान अगर रियल नंबर के स्थान पे अगर 0 है, मतलब और भी डिजिट छोड़ के 0 है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आएगा। बस समझ में आ रहा? तो इतना ध्यान रखना है कि ए का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होने देना है और ना ही वो हो सकता है। तो ए बी और सी क्या है? एक रियल नंबर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाया जा रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये क्या है? एक द्विघात समीकरण का रूप है। एक द्विघात समीकरण का रूप है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। उसके नीचे और भी एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0, 7x स्क्वायर माइनस 7/2, इस रूप में भी अगर है तो ये द्विघात समीकरण का रूप है। अगर रूट के रूप में है, रूट एक्स स्क्वायर रूट टी स्क्वायर, एक्स के जगह पर आपका कुछ भी हो सकता है। एक्स क्या है? एक्स चर है और जो उसका मान है जो इसके साथ गुना कर रहा है, जैसे कि कोई भी एक डिजिट ले लीजिए, ये क्या है? ये अचर कहलाता है। तो ये अगर ये दोनों मिल जाए तो क्या कहलाएंगे? वो चर के साथ ही जाते हैं। अगर मान लीजिए कि हम x और 5 को गुना कर दें, x और 5 को गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। फिर भी यहाँ इंटू है तो ये क्या है? ये चर के साथ चला जाता है। लेकिन अगर वहीं x में अगर हम 5 जोड़ें तो क्या वो जुड़ के 5x होगा? कभी नहीं होगा। वो उसके साथ हम दिखा सकते हैं कि x में हम 5 जोड़ रहे हैं, लेकिन उसे उसका कुल योग, मतलब कुल योग समझते हैं ना, कुल योग जो है हम उसे एकत्रित नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो है, जो x का मान है वो आपको कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा या x का मान आपको निकालना पड़ेगा। जैसा कि आप यहां समझ रहे हैं कि ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये सारे द्विघात समीकरण के फॉर्मेट है। बात समझ में आ रहा है? बात क्लियर है? तो ये द्विघात समीकरण के फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। और इस रूप में आपका द्विघात समीकरण हो सकता है जहां पर ए बी सी एक रियल नंबर है और इसके अलावा कोई भी अगर यहाँ पे, जैसा कि अगर अर्थात यहाँ लिख दिया कि अगर ए अगर 0 हो जाता है तो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि द्विघात समीकरण के प्रकार यानी कि उसे कितने टाइप हैं और कौन कौन से टाइप इसमें आते हैं।
ठीक है। जैसा कि आपको बताया गया था कि द्विघात समीकरण को हम मूलतः दो भागों में डिवाइड किया, यानी कि उसका प्रकार जो है वो दो प्रकार से होते हैं। और कौन कौन से प्रकार होते हैं आप देखिएगा यहाँ पे जो इसके प्रकार हैं, द्विघात समीकरण के प्रकार ये दो प्रकार से होते हैं। एक शुद्ध होता है और एक अशुद्ध होता है। एक शुद्ध द्विघात समीकरण आता है और एक अशुद्ध द्विघात समीकरण आता है। शुद्ध में क्या होता है, जैसा कि शुद्ध समीकरण में आप देखिएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण में जिसका जनरल फॉर्म है ax² प्लस सी, यानी कि एक चर होगा और एक अचर होगा, यानी कि कंसोनेंट। एक चर होगा और एक कंसोनेंट यानी कि अचर होगा। तो यहाँ पे a का जो मान है, अगर मान लीजिए 2 है, तो ये 2x² प्लस c का मान अगर हम कुछ कर दे, जैसे 5 हो गया, तो ये भी द्विघात समीकरण का एक सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जनरल फॉर्म में आपको दिखाया गया कि ax² प्लस c इक्वल टू 0, और अशुद्ध यानी कि द्विघात समीकरण में एक प्योर और एक इम्प्योर आता है। जैसे कि प्योर में आपका दिख रहा है कि यानी कि शुद्ध में आपको दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण की जो जनरल फॉर्म है वो x² प्लस सी इक्वल टू 0 है। और यहाँ की जो इम्प्योर यानी कि अशुद्ध जो द्विघात समीकरण है, ये इसका जनरल फॉर्म आप देख सकते हैं कि ये है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। एक किस रूप में हो सकता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि x² प्लस bx प्लस सी है और बराबर 0 है। अगर इसके जनरल फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर a का मान अगर कुछ रख दे, जैसे कि 5x² प्लस यहाँ पे आपका 3x हो गया, यहाँ पे आपका c5 हो गया इक्वल टू 0, तो ये जनरल फॉर्म जो है द्विघात समीकरण के रूप में आ सकता है। और अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में भी ये द्विघात समीकरण के रूप में आ सकता है, कोई झंझट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि x² प्लस 5, 3x² माइनस 5, रूट अंडर x² माइनस 5। यहाँ पे और भी इसका फॉर्म बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 3x² प्लस रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं, कहने का मतलब समझ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे जो डबल यानी कि दो प्रकार से आपको द्विघात समीकरण के रूप दिखाया जा रहा है, एक प्योर है और एक इम्प्योर है, यानी कि एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है, लेकिन दोनों द्विघात समीकरण है। अब ये नहीं कि ये अशुद्ध है तो गलत है, नहीं, ऐसा मत समझिएगा। ए भी द्विघात समीकरण के रूप है और ए भी द्विघात समीकरण के रूप, दोनों द्विघात समीकरण के रूप है। इस रूप में भी हो सकता है और इस रूप में भी हो सकता है। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है? तो समझ मगज में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, और भी आगे बताते हैं, तब तो मजा आएगा ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसका और भी टाइप है। बात क्लियर है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो चीज आपको यहां से दिखाया जा रहा है, जैसे कि आप द्विघात समीकरण के जो मूल्य ज्ञात किया जाता है, जिसमें कि मूल्य में आपको दो चीज मिलता है। मूल्य में आपका कौन आ जाएगा, या तो एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। मूल्य में ए ना आता है दो, एक अल्फा होगा या बीटा होगा, या मूल्य बराबर x बराबर दो गो मान मिल जाएगा आपका, जैसे a हो गया b हो गया, या y बराबर आपका c या d, मतलब दो गो मान, यानी कि मूल्य जो है हम उसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करके ज्ञात कर सकते हैं। और उसे हम तीन प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, और तीन प्रकार क्या है आप देखिए। पहला प्रकार जो है वो है गुणनखंड विधि द्वारा। आप किसी भी द्विघात समीकरण को अगर उसका खंड कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2x² हो गया प्लस यहाँ 4x कर दीजिए और ये आपका 2 हो गया। बात क्लियर है? तो यहाँ पे जो आप द्विघात समीकरण देख रहे हैं, अगर हम इसे गुणनखंड विधि से हल करें, तो आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं मतलब बचपने से पढ़े हैं, 5वां 6ठा से ऊपर, मतलब आपको इस एसलिपिट में आपको मिल जाएगा ऐसे क्लासों में। तो अगर हम इसे द्विघात समीकरण को, इसको अगर हम गुणनखंड विधि से हल करें तो कैसे हल करेंगे, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्या किया जाता है कि इसका फर्स्ट जो संख्या है और लास्ट, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को अगर संख्या दिया है तो दोनों को गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। आप 4 का ऐसा खंड कीजिए कि गुना करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर यहाँ का संख्या, क्योंकि सब तो प्लस से है, तो 2 और 2 आपको 2 + 2 4 हो जाएगा, और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि कौन सी आपकी संख्या मिली, 2x² प्लस 2x में अगर हम 2x कर देते 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक संख्या कॉमन हो जाएगा और एक संख्या यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो 2 अगर हम कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, अगर x भी कॉमन कर लेते हैं तो दोनों में है। कॉमन वही होता है जो दोनों में होता है, अकेला तो कोई कॉमन होगा नहीं जी, क्या है बात सही है ना? कि तो अकेला कोई कॉमन नहीं होगा,
तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x निकल चुका है, तो x निकल चुका है, 2 भी निकल चुका है, तो यहाँ क्या बचा 1। ऐसे करते हैं ना कि 2 1 कम 2, तो 2 1 कम 2 यानी कि 2 निकल चुका है तो 1 बच गया, और x भी निकल चुका है, प्लस ध्यान इतना रखना पड़ता है कि गुणनखंड मेथड में, गुणनखंड विधि में जितना आप इस ब्रैकेट्स में लेके आए हैं ना, उतना ही आपको यहाँ के ब्रैकेट्सों में संख्या चाहिए, अन्य तो नहीं होगा तो आपका गलत हो जाएगा। जैसा कि आप देखिए कि यहाँ से अगर आप केवल यहाँ से अगर आप 2 कॉमन कर लेते हैं तो x का x से रह जाएगा, प्लस का प्लस और 2 एकम 2। देखिए दोनों में संख्या बराबर है कि नहीं है, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कॉमन कैसे करें, और कॉमन वैसे होता है, वही कॉमन होता है जैसे कि जिसमें कॉमन होने वाली संख्या हो और जो दोनों में हो। बस समझ में आ रहा है, जैसे कि इसमें 2 दोनों में है तो 2 कॉमन हो गया, x दोनों में है तो x कॉमन हो गया। बस समझ में आ रहा है, तो यहाँ एक x बच गया, 2 था तो 1 बच गया, यहाँ से 2 एकम 2 यानी कि सब निकल गया, तो क्या बचा 1, 0 तो बचेगा नहीं, 0 तो आएगा नहीं इसमें क्योंकि 0 का चर्चा ही नहीं। और यहाँ से केवल 2 कॉमन कर ले तो x बच गया और 1 बच गया, तो दोनों खंडों में देखिए कि संख्या बराबर है, तो दोनों में से एक बाहर आ जाएगा और एक बाहर वाला हो जाता है, जैसे कि 2x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ के 2 खंड मिल जाता है। और यहाँ के जब 2 खंड हो जाता है तो 2 मूल हो जाएगा, और मूल को अगर हम बराबर करते हैं तो अगर दोनों को बराबर में 0 लीजिएगा तो x प्लस 1 बराबर 0 और 2x प्लस 2 बराबर 0। बस समझ में आ रहा है, तो यहाँ से अगर x का मान करते हैं तो प्लस से बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से 2x बराबर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 यहाँ गुना कर रहा है, यहाँ के क्या कर लेगा, इसके बट्टे में भाग कर लेगा, तो 2 एकम 2 यानी कि x का मान कितना हो गया -1। तो देखिए मूल्य मिला कि नहीं, मूल्य आपको मिला कि नहीं, मूल्य यानी कि x बराबर एक हुआ -1 और दूसरा भी हुआ -1, यानी कि इस तरह से आप मूल्य ज्ञात कर सकते हैं द्विघात समीकरण का। कैसे? हल करके गुणनखंड विधि से। समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है? तो मगज में आ रहा है तो लाइक ठोकते रहो और शेयर करते रहो। यहां से देखिए कि यहां जो है, यहां से हम इसका 2 मूल्य ज्ञात कर दिए हैं, मूल्य आ गया है -1 और -1। बात क्लियर है यहां तक? उसके बाद आपका आता है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन हम उसे थोड़ा एक शॉर्ट फॉर्मेट में बताते हैं। देखिएगा यहां मान लीजिए कि 4x² है, प्लस यहां भी 4x कर देते हैं, और यहां आपको 1 कर दीजिए इक्वल टू 0। यहां से अगर हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से तोड़े, पूर्ण वर्ग विधि का मतलब क्या, पूर्ण वर्ग उसका पूरा वर्ग होना चाहिए, पूरा उसका खंड होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां से अगर हम पूर्ण वर्ग विधि से इसे तोड़ें तो 4 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, x को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या इसके रूप में नहीं है, उसके बराबर में नहीं है, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। और यहां इसको अगर हम तोड़ते हैं, यहां इसको अगर तोड़ते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स, देखिएगा 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूना 4 और x का x, यहां से एक फॉर्मूला शिफ्ट हो जाता है। अगर आप इसे एक पूर्ण वर्ग के रूप में तोड़ देते हैं तो यहां से एक फॉर्मूला शिफ्ट हो जाता है। और कौन सा फॉर्मूला शिफ्ट होता है, यहाँ पे 2 तरह से फॉर्मूले शिफ्ट हो सकते हैं। एक फॉर्मूला आपका आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, पता है ना आपको, बचपन से पढ़ते आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूले पे 2 तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। जब ये ऐसे फॉर्मूले पे शिफ्ट हो जाते हैं तो ये इस रूप में आ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की संख्याओं को अगर a मान लें तो ये 2x तो a है, 2x है ना, तो 2 यानी कि a स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर क्या हो जाएगा चाहिए 2x, फॉर्मूला शिफ्ट हो जा रहा है, इंटू यहाँ 1 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 2ab चाहिए, तो b कितना आ जा रहा है आपका 1, तो 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और b की जगह पर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर और आगे प्लस है 1, तो उसको हम उसी तरह लिख देंगे, बराबर 0 है तो 0 है। तो इस रूप में आप इसे तोड़ सकते हैं। देखिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर जितना लिखेंगे, या इसमें मान लीजिए कि अगर खंड करने पर और संख्या मिलता है, खंड करने पर, तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ की संख्याओं को हमें सब तोड़ देना है, अलग अलग। खंड का मतलब क्या, उसे टुकड़ों में बांट दीजिए। तो 2ab यहाँ से एक फॉर्मूला शिफ्ट हो जाता है
जिसमें आपका ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पर है 2x, अब प्लस b के जगह पर है 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस 1 का 1 और यहाँ बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से देखिए कि ए स्क्वायर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर 2 तो आपको फॉर्मूला में आता ही है, और इसको तोड़े हैं तो फिर वही चीज वो मिला है 2ab, और b के जगह पर देख लीजिए 1 आ गया। तो आगे फिर लिखेंगे ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर जितना आ रहा है उतना का स्क्वायर कर दीजिए, और फिर प्लस 1 जो उधर बाहर है उसको लिख दीजिए क्वेश्चन में, और बराबर 0 का 0 कर दीजिए। यहां से हमें इसका मान निकालना है, हमें मूल्य चाहिए ना, मूल्य। तो यहां से अगर ये देखिए 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कथी है, प्लस है, बराबर को उधर तड़पाइए तो कथी होगा, माइनस हो जाएगा। यहां से स्क्वायर अगर हम हटाते हैं, यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो कहाँ जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा। तो काथी लेके जाएगा, रूट, बिना रूट के तो निकलेगा नहीं। मान लीजिए कि 2 गो है, इसे अगर हम सिंगल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बिना रूट का तो ये निकलेगा नहीं, एक तरफ रूट लेने से होगा नहीं, तो इधर भी रूट कर दीजिए और इधर भी रूट कर दीजिए। बस समझ में आ रहा है? तो इधर से जब इसका निकालेंगे, इधर से इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना ये आपका हो जाता है, देखिएगा 2x प्लस 1 बराबर, यहां से तो ये रूट में 1 का वर्गमूल क्या, 1 का वर्गमूल क्या, 1 के ना होगा, और माइनस तो वैसा का वैसा ही रहेगा, 1 का वर्गमूल क्या 1 ही होगा। तो यहां से जब इसको हम निकालेंगे तो यहां देखिएगा ये हो गया 2x बराबर -1, प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस माइनस प्लस 1 1 2, तो 2 से कट जाएगा 1 मरतबे, तो x बराबर कते मिला, -1 नहीं मिला। तो x बराबर अगर -1 है तो आपको मूल्य में 2 को -1 चाहिए, तो यानी कि 2 को मान चाहिए। तो क्या है, यहां से जब हम रूट मतलब हटाते हैं, यहाँ से जब रूट आता है आपका तो क्या होता है, प्लस माइनस में आता है कि नहीं, रूट जो है प्लस माइनस में आता है कि नहीं, तो 2 गो मान हो जाता है आपका, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो जब फिर प्लस माइनस में करेंगे, प्लस माइनस में, तो एक क्या होगा, इसके साथ तो माइनस है, तो फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस से होगा, तो फिर यहाँ एक और एक जो है वो उसके साथ आ जाता है। तो देखिए इसके मूल्य में और इसके मूल्य में कोई अंतर है, इसका भी मूल्य x बराबर -1 है और इसका भी मूल्य x बराबर -1 है, x देख रहे हैं बराबर है कि नहीं, उसका भी -1 और इसका भी -1। ठीक है, तो a इसका है, देख रहे हैं कि ये इसका मूल्य है, ये इसका मूल्य है जो -1 में है, और इसका मूल्य है जो a यहाँ पे है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में, इस रूप में अगर आपको द्विघात समीकरण दिया है, अगर उसको पूर्ण वर्ग विधि से बताना है तो आप इस रूप में यानी कि ऐसे बना सकते हैं। यहाँ समझ में नहीं आया, क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा ना, यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो ना, बस समझ में आ रहा है। बाकी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बताया जाएगा तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है तीसरा विधि है द्विघात सूत्र द्वारा। अब देखिए द्विघात सूत्र, अब द्विघात सूत्र कौन है भाई, द्विघात सूत्र कौन है, तो द्विघात सूत्र जो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन जान लीजिए, द्विघात सूत्र में जो आता है होता है -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई 2a। क्या है, ये द्विघात सूत्र है जिससे हम एक मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ प्लस माइनस दोनों होता है, वो बताया है ना, प्लस माइनस वहां दोनों होता है। तो जब यहां से हम इसका फॉर्मूला रख के ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, सबसे पहले तो उसे जांच करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है भी कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले जांच करना पड़ेगा कि वो द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। तो उसका समीकरण कैसे जांच कीजिएगा, तो उसके लिए भी एक मेथड है, इसको थोड़ा देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो अब द्विघात सूत्र में क्या आता है, जैसे कि -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई 2a, ये द्विघात सूत्र हो जाता है आपका। अब इसमें आपको -b यानी कि b चाहिए, यहाँ भी b चाहिए, यहाँ 4a चाहिए, c चाहिए, नीचे 2a चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि यही है, इसी को हम ले रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 = 0। तो क्या बताए थे आपको, a x स्क्वायर है, ये bx है और ये c है। तो ये कितना है, a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 3। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ना जी, चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, तो जो चेक करते हैं उसको d यानी कि विवेक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेक्तर d। d इक्वल टू होता है b स्क्वायर -4ac।
ये फॉर्मूला है आपको द्विघात समीकरण जांचने का। बस समझ में आ रहा है? द्विघात समीकरण जांचने का। द्विघात समीकरण क्या, यानी कि जब इसका d का मान अगर जीरो हो गया, d का मान अगर जीरो हो गया तो मान लीजिए कि वो क्या है, द्विघात समीकरण में है, अगर d का मान जीरो से अधिक, जैसे कि 1 2 3, अगर ये जीरो से अधिक होते जा रहा है तो द्विघात समीकरण में है। अगर वो जीरो से नीचे गिरता जाएगा, जैसा कि -1 -2 -3, तो ये द्विघात समीकरण में नहीं आता है। समझ में आ रहा है? मगज में आ रहा है? मगज में आ रहा है तो लाइक ठोकते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है। तो ये जो है अगर जीरो के बराबर है, यहाँ का d जो है अगर जीरो के बराबर है तो द्विघात समीकरण में है, अगर जीरो से अधिक है तब भी द्विघात समीकरण में है, अगर जीरो से कम है जैसे -1 -2 -3 तो ये द्विघात समीकरण में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम इसका जांच करते हैं। तो b², तो b कितना है, b है 4, तो 4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a है 2 इंटू c, ए भी है 2, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में से 16 घटेगा 0। लो डी का मान आ गया 0। तो क्या समझे, डी का मान 0 है तो ये द्विघात समीकरण में है। अगर द्विघात समीकरण में है तो आप द्विघात सूत्र का प्रयोग कीजिए और वहां से आप ज्ञात कीजिए। b का मान रखिए, b² - 4ac तो खुद ही 0 है, b² - 4ac वहां निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ 0 दिख रहा है, रूट में से निकलेगा तो 0 ही होगा, दूसरा तो कुछ होगा नहीं। तो यहीं से आप देख लीजिए कि ये जो -b है तो माइनस, अब b का मान है 4 तो 4 प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac, हमने निकाला है कि b² - 4ac का मान कितना है 0, बटा 2 इंटू a है आपका 2, तो हो जाएगा -4 और एक क्या है 0 आ गया, तो समझो कि वो पूरा खत्म हो गया। 0 का कोनो वैल्यू है जी, 0 में कितना हो जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, मतलब जो है डिजिट, और घटाएंगे भी तो भी उतना ही रहेगा। तो आपका ये प्लस माइनस, अगर जोड़ेंगे तब भी उतना, घटाएंगे तब भी उतना, यानी कि ये उतना का उतना ही रहेगा। और ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, फिर 4 से 4 आपका कट जाएगा, फिर आ जाएगा -1। देखिए आया कि नहीं, -1 आ गया, यानी कि मूल आपका कितना हो गया, मूल x बराबर -1 -1, यानी कि यहां से अगर हम इससे 0 को घटाएं चाहे जोड़े तो क्या फर्क कुछ फर्क पड़ता है, प्लस रखेंगे तब भी -4 होगा, अब माइनस रखेंगे तब भी -4 ही होगा, दूसरा तो कुछ होगा नहीं, तो मूल उसका हो जाएगा -1। इस तरह से हम द्विघात समीकरण का फॉर्मूला रख के उसका जांच करके हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो एक मेथड के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझो। पूरा क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन समझाया जाएगा और पूरा क्लियर किया जाएगा। बात क्लियर है? एक बार पूरा देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए आज का इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, यानी कि पूरे एक्सरसाइज के साथ जो 4.1 है उसके साथ, और वहां पे आपको पूरा डिक्लेयर समझाते हैं कि कैसे द्विघात समीकरण को एक गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से और द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। वीडियो में अगले टाइप में आपको पूरा क्लियर समझाते हैं। अगले वीडियो में, अगले क्लास में आपको समझाते हैं कि कैसे इसका पूरा सॉल्यूशन देंगे और किस टाइप से बनाएंगे। फिलहाल आप इसे देखिए और एक द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का एक टेलर देखिए, फिर आपको अगले वीडियो में पूरा पिक्चर दिखाते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।